नमस्ते। आज बात करते हैं हमारी रसोई की एक बहुत ही आम सब्जी शिमला मिर्च की। पर क्या आप जानते हैं कि इस आम सी दिखने वाली सब्जी के पीछे छिपे हैं कुछ बहुत ही खास वैज्ञानिक रहस्य। चलिए आज इसे एक बिल्कुल नई नजर से देखते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नींबू से भी ज्यादा विटामिन सी। ये बात तो एक आम सोच को पूरी तरह से बदल देती है ना? और सुनिए, ये तो बस शुरुआत है। आज हम इस साधारण सी सब्जी के कई और असाधारण राज खोलने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहला सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है, ये हरी, पीली और लाल शिमला मिर्च, क्या ये अलग-अलग सब्जियां हैं? ज्यादातर लोगों को यही लगता है, पर जवाब है नहीं। तो फिर इनके रंग बदलने के पीछे का विज्ञान क्या है? चलिए समझते हैं। असल में ये अलग-अलग किस्में नहीं हैं, ये तो एक ही सब्जी के जीवन के अलग-अलग पड़ाव हैं। हरी शिमला मिर्च मतलब वो कच्ची है, अपने शुरुआती दौर में। पीली वाली थोड़ी और पक चुकी है, और लाल वाली वो पूरी तरह से मैच्योर यानी पक चुकी होती है। और एक मजेदार बात यह है कि जो सबसे ज्यादा पकी हुई है, वही सबसे ज्यादा पौष्टिक भी है। तो अब सवाल ये है कि ये रंग बदलता कैसे है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे है प्योर केमिस्ट्री। जब शिमला मिर्च कच्ची होती है तो वो क्लोरोफिल की वजह से हरी दिखती है, पर जैसे जैसे वो पकती है ये क्लोरोफिल टूटने लगता है, और फिर अंदर छिपे हुए पीले और लाल रंग, जिन्हें कैरोटीनॉइड्स कहते हैं, वो सामने आ जाते हैं। है ना कमाल की केमिकल प्रोसेस? अच्छा, अब एक ऐसी बहस पर आते हैं जो सालों से चली आ रही है। शिमला मिर्च आखिर फल है या सब्जी? इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। तो चलिए इसकी इस डबल आइडेंटिटी को समझते हैं। तो देखिए, बात कुछ ऐसी है। अगर हम वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के हिसाब से देखें, तो क्योंकि ये फूल से बनती है और इसके अंदर बीज होते हैं, तो टेक्निकली ये एक फल है। लेकिन हम और आप इसे कहाँ इस्तेमाल करते हैं? रसोई में, सब्जियों के साथ, इसके नमकीन स्वाद की वजह से। तो कुलिनरी वर्ल्ड में इसे सब्जी माना जाता है। तो अगली बार कोई पूछे तो आप कह सकते हैं कि दोनों ही सही हैं, बस देखने का नजरिया अलग-अलग है। चलिए अब एक और मजेदार सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शिमला मिर्च है तो मिर्च के ही परिवार का हिस्सा, तो फिर ये दूसरी मिर्चों की तरह तीखी क्यों नहीं होती? इसका जवाब इसके डीएनए में, इसके जीन्स में छिपा है। अब ये समझने के लिए पहले हमें तीखेपन के पीछे के कल्प्रेट को जानना होगा। मिर्च का जो तीखापन होता है ना, वो कैप्साइसिन नाम के एक केमिकल कंपाउंड की वजह से होता है। यही वो मॉलिक्यूल है जो जबान पर लगते ही जलन का एहसास कराता है। और यहाँ आती है सबसे कमाल की बात। शिमला मिर्च के अंदर कैप्साइसिन बनाने वाला जीन होता तो है, लेकिन वो बंद है, मतलब स्विच्ड ऑफ। बस इसी एक छोटे से जेनेटिक ट्विस्ट की वजह से ये तीखी होने के बजाय मीठी होती है, और इसे स्वीट पेपर भी कहते हैं। तो रंग, स्वाद और पहचान की बात तो हो गई, पर शिमला मिर्च सिर्फ यहीं तक अनोखी नहीं है। ये पोषण का, न्यूट्रिशन का एक पावर हाउस भी है। चलिए देखते हैं कि हमारी सेहत के लिए ये कितनी फायदेमंद है। इसमें आपको मिलता है भरपूर विटामिन सी, विटामिन ए, डाइजेशन के लिए ज़रूरी फाइबर और शरीर को फ्री रेडिकल से बचाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? इसमें कैलोरीज ना के बराबर होती है, मतलब सेहत और स्वाद का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। और ये देखिए, ये चार्ट कितनी आसानी है सब कुछ समझा रहा है। जैसे जैसे शिमला मिर्च पकती जाती है, उसका विटामिन सी लेवल बढ़ता जाता है। हरे वाली में अच्छा है, पीली वाली में और भी बेहतर, लेकिन लाल शिमला मिर्च, वो तो विटामिन सी की असली चैंपियन है। तो अगली बार सब्जी खरीदें तो याद रखिएगा, लाल रंग मतलब ज्यादा पोषण। अब यहाँ एक बहुत काम की किचन टिप है। विटामिन सी जो होता है ना, वो गर्मी से बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। इसलिए अगर आपको शिमला मिर्च का पूरा फायदा चाहिए तो इसे हल्का सा पकाएं, जैसे स्टर फ्राई करना। अगर आपने इसे ज्यादा उबाल दिया तो समझ लीजिए कि इसका लगभग 50% पोषण तो पानी में ही चला गया। तो चलिए अब इस सारी साइंस को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हैं। मतलब इसे फ्रिज में कैसे रखें, कैसे पकाएं, और ये हमारे पाचन तंत्र पर कैसे असर डालती है, ये सब समझते हैं। कभी ध्यान दिया है कि हरी शिमला मिर्च फ्रिज में लाल वाली के मुकाबले ज्यादा दिनों तक ताज़ा रहती है? इसके पीछे भी साइंस है। वजह है इनकी सांस लेने की दर। जो कच्ची यानी हरी मिर्च है, वो बहुत धीरे धीरे सांस लेती है, इसलिए देर तक चलती है। जबकि पकी हुई लाल मिर्च में एंजाइम्स ज्यादा एक्टिव होते हैं, जो उसे जल्दी खराब कर देते हैं। और अब बात करते हैं फाइबर की। शिमला मिर्च में जो फाइबर होता है ना, वो हमारे पाचन तंत्र के लिए एक हीरो की तरह काम करता है।
एक तो ये पाचन को धीमा करता है, जिससे पेट देर तक भरा भरा लगता है, और दूसरा ये हमारी आंतों में जो अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं ना, उनके लिए खाने का काम करता है। हाँ, एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए। कुछ लोगों को कच्ची शिमला मिर्च खाने से गैस या पेट में भारीपन महसूस हो सकता है। अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो इसका बहुत ही आसान उपाय है, इसे पकाकर खाएं। पकाने से इसका फाइबर नरम हो जाता है और इसे पचाना काफी आसान हो जाता है। आखिर में ये एक लाइन आज की सारी बातचीत का निचोड़ है, ध्यान से सुनिएगा। शिमला मिर्च एक जैव रासायनिक रूप से सक्रिय, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, कम कैलोरी वाला फल है, जहां रंग, पोषण और स्वाद ये सब पकने की एक आणविक प्रक्रिया से कंट्रोल होते हैं। मतलब ये सिर्फ एक सब्जी नहीं, बल्कि हमारी प्लेट पर एक चलता फिरता बायोकेमिकल चमत्कार है। तो अगली बार जब आप अपनी रसोई में शिमला मिर्च काटें, तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचिएगा कि आप सिर्फ खाना नहीं बना रहे, आप साइंस के साथ काम कर रहे हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी खाने की थाली में और न जाने कितने ऐसे ही वैज्ञानिक रहस्य छिपे हुए हैं, है ना?